हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संपूर्ण इतिहास, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत में अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया 712 ईस्वी में। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भारतीयों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, अरबों ने। अरबों ने भारतीयों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, महमूद गजनी। गजनी का वह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? द राइट आंसर इज धन लूटना। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना ही था, ना कि इस्लाम का प्रचार करना। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को विजित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरबों ने सर्वप्रथम विजित किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अरबों ने सर्वप्रथम सिंध को ही विजित किया था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, विद्याधर, जो कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था, वह एकमात्र ऐसा शासक था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के भारत आक्रमण के समय अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, किताबुल हिंद। महमूद गजनी के भारत आक्रमण के समय अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, अरब आक्रमण के तरफ समय सिंध का शासक दाहिर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, अलतमगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1932 ईस्वी में की थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर अरब ही थे। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, जयपाल, जो कि शाही वंश का शासक था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल किस विश्वसनीय गुलाम के हाथों छोड़कर गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल उसके विश्वसनीय हाथों में छोड़ के गया था, तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर इज उतवी। उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उतवी ने किताब उल यामनी तथा तारिख ए यामनी नामक ग्रंथ की भी रचना की। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पिता के कार्यकाल में
महमूद गजनी कहाँ का शासक था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। अपने पिता के कार्यकाल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अल-बरूनी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किताबुल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, उतबी, जो कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार भी था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन अपने को बुद्ध-सिकन मूर्ति भंजक कहता था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, महमूद गजनी अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा का लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी किस अवस्था में गजनी की गद्दी पर बैठा? द राइट आंसर इज महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के कौन से उपाधि धारण किया? महमूद गजनी ने यामिन उद्दौला, जिसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ, तथा अमीन उल मिल्लत, जिसका अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक, दोनों उपाधियां ग्रहण की थी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल-बरूनी भारत कब आया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 17। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार सफल आक्रमण किया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही, जिसका शासक राजा जयपाल था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी महमूद गजनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अल-बरूनी किताबों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, उद्भांडपुर, औहिंद या वहिंद हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, वर्ष 1027 में महमूद गजनी ने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, भीमदेव ने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? द राइट आंसर इज वर्ष 1175, ऑप्शन फर्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1175 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवंत राय तथा तिलक जैसे दो हिंदू सेनापति किसकी सेना में थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, महमूद गजनी की सेना में सेवंत राय तथा तिलक जैसे दो हिंदू सेनापति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदूशाही वंश का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, राजा जयपाल। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, महमूद गजनी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट,
यामनी वंश। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, लाहौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, भीम द्वितीय ने वर्ष 1178 में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, इब्ने बतूता ने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? द राइट आंसर इज वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध कब हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, वर्ष 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें राजा जयचंद पराजित हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह से पराजित किया तथा भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना भी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं सदी के भारत दर्पण में किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, किताबुल हिंद को 11वीं सदी का भारत दर्पण कहा जाता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अली मर्दान खिलजी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वहिंद का युद्ध 1008-1009 में किनके बीच लड़ा गया? द राइट आंसर इज मोहम्मद गजनी तथा ब्राह्मण शाही वंश के राजा आनंद पाल के बीच लड़ा गया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, जो कि बाद में चल के गुलाम वंश का संस्थापक बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? द राइट आंसर इज मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हुए भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद गौरी बनी वंश का था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एवं। मोहम्मद गौरी को हम शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलन नक्षत्र, मुइजुद्दीन तथा मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध था।
जबकि महमूद गजनी का अंतिम युद्ध जाटों के विरुद्ध था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, मुल्तान, करमाथी राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, भटिंडा, तावरहिंदा। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसे भारत में मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, वी.ए. स्मिथ ने ऐसा कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, स्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फारसी ग्रंथ द्वारा अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है? द राइट आंसर इज चचनामा के द्वारा अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एकमात्र ऐसा हिंदू शासक कौन था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? द राइट आंसर इज चंदेल शासक विद्याधर एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, बैहाकी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व के होमर की उपाधि किसे प्रदान की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक की भी रचना की है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अलबुरनी द्वारा रचित तहकीके हिंद किस भाषा में लिखी गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, अलबुरनी ने तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तब उसकी आयु कितनी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी तथा उसने सिंध को 712 ईस्वी में विजित भी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को हिट करें जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।